आज आपको बता दें बलिया जिले के रसना में आज यहाँ पर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था। उसी विषय में आज चर्चा करेंगे और बातें होगी। सबसे पहले परिचय दे दीजिए सर। ये मीटिंग कैसा था यहाँ? समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी के आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के साथ साथ सभी विधानसभाओं का इस समय सेक्टरवार बूथवार बूथवार समीक्षा चल रही है। समीक्षा मीन्स माननीय बहन जी का आदेश हुआ कि आप लोग गांव में जाकर के बूथों पर जाकर के सेक्टर में जाकर के जो हमारे पहले के सेक्टर पदाधिकारी उनके पदाधिकारी बनाए गए हैं, किन्हीं कारणों से वो जीविकोपार्जन हेतु कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए चले गए हों, शहर में महानगरों में चले गए हों, तो उनके स्थान पर और जो लोग साथी निष्क्रिय हो गए हों, काम करने में अक्षम हो, उनके स्थान पर सक्षम लोगों को बना के जो कार्य करने की तमन्ना रखते हों, जो कार्य में रुचि रखते हों, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा सकते हों, ऐसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी का पुनः एक बार पदाधिकारी बना करके आने वाले समय में इतना मजबूत करूँ। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में 5वीं बार माननीय बहन जी ने सरकार। सर, पिछले बार बेलथरा रोड जो विधानसभा क्षेत्र था वहाँ के प्रत्याशी प्रवीण कुमार थे और जैसे चुनाव जीता फिर उसके बाद अभी दिखाई इसमें नहीं देते हैं किसी भी मीटिंग में, किसी भी कार्यक्रम में। तो क्या फिर वो चुनाव होगा तो आएंगे या फिर ऐसे ही मतलब चलता रहेगा? देखिए, ये राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं। आप देखे होंगे बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि देश में कांग्रेस पार्टी एक छत्र राज कर रही थी देश में और प्रदेशों में, लेकिन आज उनके भी लोग चले गए और किनको दोबारा मौका मिलेगा, किनको पहली बार मौका मिलेगा, किनको मौका मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये माननीय बहन जी तय करते हैं। ये माननीय बहन जी का वो है इशू है, ये हम सभी लोग नहीं तय करते। इसलिए किसको मौका मिलेगा ये तो बात की बात है जी। लेकिन निश्चित रूप से आज मैं आपको सिर्फ एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज बहुजन समाज पार्टी की बड़ी चर्चा है कि बड़ी कमज़ोर हो गई है, लोग कहते हैं। लेकिन आज जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी देश में और देश के तमाम प्रांतों में आज सरकार बना ली है। आज से 15 साल पहले का नक्शा उठा के देखो, उनके रिजल्ट उठा के देखो, तो आपके इसी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 1-2-4 विधानसभा छोड़ करके उनकी जमानतें जब्त होती थी। कहीं पे 3000 वोट, कहीं पे 2500 वोट, कहीं पे 2000 वोट। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का अगर नक्शा उठा के देखो तो मैं आजमगढ़ मंडल का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ मंडल की बात कर रहा हूँ। 1-2 विधानसभा छोड़ दिया जाए तो 10-20 कर पाएंगे, बाकी कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ पे हम 40,000, 45,000, 50,000, आजमगढ़ में तो 57,000, 60,000 से तक पा करके हारे हैं। आज भी हमारे युवा साथी, हमारे नौजवान साथी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के बेस वो साथी जो लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं, माननीय बहन जी के कारवा को आगे बढ़ाने में लगे हैं, आज भी वो मुस्तैदी से लगे हैं। और निश्चित रूप से आज इस देश के आवाम जो भी हों, चाहे जिस समाज के लोग हों, आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि माननीय बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया थी, विकास का काम बहुत तेज हो रहा था और साथ ही साथ रोजगार बहुत अच्छे ढंग से लोगों को मिलते थे। और ख़ास करके ओबीसी और एससी के जो 100% कोटा माननीय बहन जी ने सरकारी नौकरी में आरक्षण में पूरा किया, आज तक पूरे देश का कोई भी प्रदेश पूरा नहीं कर पाया। माननीय बहन जी बहुत सारे काम किए हैं, आज लोगों की निगाहें लगी हैं और जरूर भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, पदाधिकारियों पर भरोसा है। जो काम चल रहा है, गाँव-गाँव काम चल रहा है, सभी समाज के लोग जुड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी से पहले की तरह और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनेगा। तो सर, ये ग्वालियर में जो हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा वकील द्वारा लगाया नहीं दिया जा रहा है, वहाँ राम जी का वो लोग लगाने के लिए कह रहे हैं और बाबा साहब के लिए थोड़ा सा निश्चित ये है जिस पर क्या निश्चित रूप से वो मानसिकता आपके भी समझ में आ गई होगी, पूरे देश के समझ में आ गई। उन मनवादी व्यवस्था के लोग, मनवादी मानसिकता के लोग, जो लोग जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया हो, जिन्होंने देश का कानून बनाया हो, उस कानून के परिसर में उच्च न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा न लग सके, आप उनकी मानसिकता आप समझ गए हैं। निश्चित रूप से आज माननीय बहन जी का भी उस संबंध में ट्वीट आया है कि ये हाई कोर्ट के निर्देश पर उनके परमिशन से
लग रही थी, तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में अपनी आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं, वे लोग अपने आर्थिक सहयोग से वो लोग मूर्ति लगाना चाहते हैं। और ऐसे में माननीय बहन जी ने भी इस देश के सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से उन्होंने भी अपील किया है कि निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्टैच्यू है, मूर्ति है, वह मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के परिसर में लगने का काम हो। और निश्चित रूप से जो लोग नकलें नहीं दे रहे हैं, जो उनकी मानसिकता झलक रही है, वो लोग कितना मनवादी किस्म के लोग हैं, वे लोग कितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं, यह बात पूरे देश के लोग जानते हैं। 2027 में क्या गठबंधन होगा या फिर अकेले बनेंगे? देखिए, गठबंधन करना माननीय बहन जी का काम है। गठबंधन होगा नहीं होगा वो तो उनका, लेकिन जो आज हम लोगों को जो माननीय बहन के साथ उद्देश्य प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमको अकेले बहुजन समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना है। और जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, फिर माननीय बहन जी जैसा निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अभी तो आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी की अकेले सरकार बनाने के लिए लगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी आने